ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में आवाम का रश बढ़ गया। आवाम तगड़े और भारी भरकम जानवर की तलाश में मसरूफ़ अमल है। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद नुमाइंदगान से तफसीलात हासिल करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं नवीद अकबर, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत अली, कराची से सफदर अब्बास, पेशावर से लाइबा हुसन और कोयटा से अपडेट करेंगे मोहम्मद खालिद। सबसे पहले बात करेंगे कराची की सूरत हाल की और हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अब्बास। बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, कौन सी मवेशी मंडी है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, भाव ताव का सिलसिला जारी है? आज बिल्कुल ईद कुर्बान करीब आते ही कराची की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर की बकरा पीढ़ी में, जहाँ पर बकरे तो मौजूद हैं, ग्राहक भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सौदे कमी दिखाई दे रहे हैं। शहरियों से जानते हैं कि सौदे क्यों नहीं तय हो पा रहे हैं। रेंज तो हमारी ये देखें 40-45 तक की है, लेकिन पिछले साल की बनिस्बत इस साल मवेशी मंडी के रेट बहुत ज़्यादा ही हैं। ख्याल कैसे रखेंगे गर्मी में उसका? ख्याल कैसे रखेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे उसे, अच्छा खाना पीना खिलाएंगे। में हमारे कुछ यहाँ पर ख़रीदार से बात हुई, उनका कहना था कि जो बकरे हैं उनकी कीमत गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी से भी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ना होने की वजह से मवेशी मंडी में कीमतें खासी बुलंद हैं। तो शहरी मुतालबा करें कि कीमतों में कुछ कमी के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि एक आम आदमी भी बआसानी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके। लाहौर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली। शौकत अली, आप बताइएगा लाहौर की किस मंडी में मौजूद हैं, कैसी सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है? जी, बकरा ईद की आमद है और मंडियां सज गई हैं और मंडियों में भाव ताव भी हो रहा है। हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो सस्ता जानवर ख़रीदे, लेकिन मंडी में इंतहाई सेहतमंद जानवर भी लाए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सगिया पुल के करीब जो लगाई गई है मंडी में, और ये मंडी की खास बात यहाँ राजू लाया गया है, जिसकी शान और शौकत देखने से ताल्लुक़ रखती है। बड़ा मजबूत और सेहतमंद ये जानवर है और इसके करीब जाना कोई आसान काम नहीं है। और सफ़ेद रंग का है, इसमें थोड़े थोड़े डॉट्स भी हैं स्याह कलर के। तो ये 44 नस्ल का बैल है और इसके जो वज़न बताया जा रहा है वो 45 मन है। खुराक इसकी बेहद अच्छा बताई जा रही है, 55 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। ये सुबह टाइम मुर्गा मक्खन घी लाद खाता है, दोपहर को पट्टे खाता है, रात को 5 किलो दूध पीते फिर आराम करता है। इसकी खुराक किसी पहलवान से कम नहीं है। 5 लीटर होने का दूध ये पी जाता है। इसके अलावा मुरब्बे, बादाम और बाद में बेहिसाब चारा ये खाता है। लाहौर और कराची की मार्केट की सूरत हाल आपने जानी। नाज़रीन, रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं नवीद अकबर। नवीद अकबर, आप बताइएगा इस्लामाबाद के बासी मंडियों का रुख कर रहे हैं और क्या सूरत हाल है मंडियों की? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा पे सबकी कोशिश होती है कि वो अपने जानवरों को, चाहे दुम्बा हो, बकरा हो या बैल हो, उसको खूबसूरत ऑर्नामेंट्स, खूबसूरत चीज़ों से सजाएं, उसके गले में गाना डालें, उसके गले में जो है हार डालें, फूल डालें, उसके माथे पे झूमर डालें, उसके पाँव में जो है झांझरें डालें। तो ये आपको आप मेरा कैमरामैन दिखा सकते हो, ये देखें, ये वो चीज़ें हैं, ये बैल के माथे के ऊपर लगाते हैं इसको, जबकि ये जो है इसको बांधते हैं बकरों के और दुम्बों के गले में डालते हैं, ये बैल के गले में डालते हैं। इसी तरह से ये भी एक मुख्तलिफ चीज़ है जो गाय के और बैल के जो माथे पे लगाते हैं, ये भी इसी की ऑर्नामेंट्स है मुख्तलिफ। अगर आप देखते जाए तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, ये आप देखें, ये उसके गले में डालने के लिए खूबसूरत साथ घुंघरू लटका हुआ है, ताकि ये जब बैल चलता है तो खूबसूरती से इसकी म्यूजिक की आवाज़ देता है ये। और इसी तरह से ये देखें, ये उनके गलों में, उनके कमर में डालने के लिए ये पेटी बंद है, ये रस्सियाँ हैं, मुख्तलिफ तरह की खूबसूरत किस्म की रस्सियाँ हैं। ये भी अगर आप देख सकें, ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मुख्तलिफ किस्म की झांझरें भी हैं जो उनके गले में डालते हैं, और ये झांझरें जो है ये उनके गले में डालते हैं जानवरों के, और जानवरों के पाँव में डालते हैं। जानवर जो है जब चलते हैं तो खूबसूरत आवाज़ें आती हैं, और ये सारा इसका मकसद ये होता है कि जानवर खूबसूरत लगे। और बच्चे जो है वो ख़ास तौर पर इस चीज़ को पसंद करते हैं कि उनके कुर्बानी का जो जानवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नजर आ जाए। इस्लामाबाद की सूरत हाल नाज़रीन आपने जानी। पेशावर का रुख करेंगे, लाइबा हुसन हमारे साथ मौजूद हैं। लाइबा, बताएगा इस वक्त कौन सी मार्केट में मौजूद हैं, कैसी सूरत हाल है, कैसी है गहमा गहमी? जी बिल्कुल, ईद जो ही करीब आ रही है तो पेशावर की छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी भी बढ़ गई है। इस वक्त मैं पेशावर की रिंग रोड मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर भी मौजूद हैं और लोग भी जानवरों को देखने आ रहे हैं। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का ये कहना है कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल जो मवेशी हैं उनकी कीमतें काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ गई हैं, और वो जो है आ रहे हैं और देख रहे हैं, रोज़ आते हैं और मवेशी देखते हैं कि उनको उनके बजट के अंदर कोई मवेशी मिल जाए और वो उसको कुर्बानी के लिए ले जाएँ। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से मौजूद है, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, पंजाब से भी यहाँ पर व्यापारी आए हैं और उन्होंने अपने मवेशी यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन मवेशियों की जो अगर कीमतों की बात की जाए, की मार्केट की सूरत हाल से हमें आगाह कर रही है लाइबा हुसन। रुख कर लेते हैं कोयटा का। कोयटा में मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद खालिद, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा सर पे आन पहुंची है और सुन्नत इब्राहिमी पे अमल पैरा होने के लिए आज भी मवेशी मंडियों में ख़रीदारों का एक हुजूम जमा है। लोग इस उम्मीद पे बड़ी मवेशी मंडी आए हैं कि यहाँ पर भी छोटे जानवर की कीमत निस्बतन दीगर जो मंडियाँ हैं, जो सड़कों पे जो फ़रोख्त कर रहे हैं, उसकी निस्बत आसान और कम होगी। लेकिन दुम्बा चूँकि कोयटे के लोगों की फेवरेट बिल्कुल ठीक है। मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे मंडियों की सूरत हाल के हवाले से। आप सबका बहुत शुक्रिया।